आघारा भैवेशेष शास्त्रदान दत्तावधानानां खंड स्फुटति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालो धारणे के धीराणाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सजोर सरोदर सस्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोदर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकासनिक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने अपने तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रजं कृतेन सवर्णमान युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर वंदवंदा पादारविंदमविवंदजिनोत्तमानाम ओम राम रीम रूम रोम नमो अरहंताड़म रक्ष रक्ष स्वाहा। मस्तक पे तिलक लगा ले, पुनः हाथों की शुद्धि कर ले। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्झरणीय है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के लस से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष वतल तुल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिचक्कर रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृतरप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो भी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ अतिवर्व समी अतिमंगलिक दधि से अभिषेक करके ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावि द्रावि
झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। चंदन चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके भाजाओं से निज के सुचतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रोम रोम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम भम भम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती दग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखाले कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। पूर्ण कलश से सुगंधित जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम वम मम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलसाभिषेकम करोमि सुगंधित जलेन अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। चलिए अब शांति धारा की दो बोलियां होंगी जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा करने की वे अपनी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन करें। जिनकी भी भावना हो कितने बोल दो? अरे 51 कराओ सीधे 21,221 रुपया 25,525 रुपया 25,525 रुपया। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें 25,525 रुपया 25,525 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 बड़े भगवान की ऊपर से शांति धारा करनी है। जिस किसी का भाव हो शीघ्रता करें 25,525 रुपया 1 2 ढाई। और किसी की भावना हो बड़े भगवान की शांति धारा ऊपर से करनी है। आदिनाथ भगवान की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा की शांति धारा ऊपर से करने का सौभाग्य 25,525 रुपया 1 25,525 रुपया 2 25,525 रुपया अंतिम अवसर 25,000। और किसी की भावना 31 करो अशोक जी 31,331 रुपया 31,331
331 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3, 35, 32,232 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 32,232 रुपया शीघ्रता करें। देखो आपके बोली बोलने से बोली बढ़ जाती है। 32,232 रुपया शीघ्रता करें। देखो आज 51 से कम में बोली नहीं जानी है। अब जिनको जो बोलना हो बोल लो। 35 कर रहा हूं। 32,232 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। और किसी की भावना हो 32,232 रुपया 3। ये सौभाग्य श्री चिरंजी लाल जी, अमित कुमार जी, मनीष कुमार जी, कासलीवाल, रायपुर, सूरत, पटना निवासी ने प्राप्त की है। लिख लें। और दूसरी तरफ हमारे अशोक जी चांदवड़, ऊपर चले जाएं। अशोक जी भाई साहब आप भी चले जाइए। आप भी ऊपर में जल की व्यवस्था करो। अरे तो कलश से लेके जाओ। 2 जारी दे दो ऊपर में। एक तरफ से श्री अशोक जी चांदवाड़ जयपुर और एक तरफ से चिरंजी लाल कासलीवाल पटना। चलिए ऊपर में झारी लेके पहुंच जाए। हमारे अशोक जी चांदवाड़, श्री अशोक जी चांदवाड़, श्रीमती शकुंतला जैन चांदवाड़ जयपुर राजस्थान से एक झारी दे दो उनके हाथ में। और एक झारी श्री चिरंजी लाल जी सुमति देवी कासलीवाल पटना के हाथ में दे दो दोनों। और राजकुमार जी सेठी आप ऊपर जाओगे? राजकुमार जी आप यहाँ कर लो। यहाँ की शांति धारा किसी की भावना। यहाँ पर श्री राजकुमार जी सेठी के हाथ में झारी दे दो। चलिए आ जाइए राजकुमार जी आप पहुंच जाएं। और कौन है? स्वामी जी ऊपर में अनूप भाई ने चांदी का ये जलवट बनवाया है उसमें। ठीक है तो अनूप भाई पुखराज जी पांड्या गोरखपुर वालों को एक झारी दे दो। एक तरफ से अनूप भाई और एक तरफ से राजकुमार जी सेठी। पुजारी जी जल पहुंचाओ ऊपर। पुजारी जी जल पहुंचा दो। बाकी लोग या तो बैठ जाएं। बाकी लोग बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाइए। जो लोग अभिषेक में खड़े हो बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। उधर में भी सब लोग बाकी लोग बैठ जाएं ताकि शांति धारा माता जी को भी दिखाई दे और वो लोग शांतिपूर्वक कर सकें। बाकी लोग बैठ जाएं, बाद में कर लेंगे। ओम। स्वामी जी जल नहीं है, जाओ पर जल पहुंचाओ। चलिए आ रहा है। जब तक यहाँ पर जल सानू का ऊपर जल नहीं है। अरे और जिनको भी कौन ला रहा है? कहाँ से आ रहा है पानी? और जिनको भी अपने नाम देने हो वे 5100 रुपए की राशि में आज की शांति धारा में अपने नाम लिखा दो। चलिए एक बार पूछ लो। डांस शुरू कर दो। आयुषी डांस शुरू कर दो। चलिए जब तक व्यवस्था बनती है जब तक बहुत सुंदर नृत्य लेकर के ये टिकैत नगर की ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल आ रही। नहीं ऊपर। अच्छा रे सखी मुझे तू बता दे, मेरी उलझन को सुलझा दे। रे सखी मुझे तू बता दे, मेरी उलझन को सुलझा दे। ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं? अरे ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं? क्यों धूम मची नगरी में, क्या होगा अयोध्यापुरी में? ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं? अरे ये सारे देश के नर नारी क्यों यहाँ पे आए हैं? ये तीर्थ अयोध्या हमारा, हमको प्राणों से प्यारा।
इस तीर्थ की शाश्वत सत्ता ये सब जानने आए हैं। अरे इस तीर्थ की शाश्वत सत्ता ये सब जानने आए हैं। ओ मुन्ना, ओ गुड़िया, देखो देखो वह चांद कहाँ देखो कहाँ। अरे अरे आकाश में भी और धरती पर भी देखो, शरद पूर्णिमा के 2 चांद। ओ कितना सुंदर है। हाँ सचमुच बड़ा सुंदर है। मेरे अंगना में आया चांद, वह चमका चमका। आकाश में दूसरा चांद देखो चमका चमका। शरद पूर्णिमा ज्ञान पूर्णिमा चांद से अमृत बरसा। मेरे अंगना में आया चांद, वह चमका चमका। आकाश में दूसरा चांद देखो चमका चमका। छोटे लाल जी धन्य धन्य मेरे भारत का गौरव, यह चांद अनोखा चमका। मेरे अंगना में आया चांद, वह चमका चमका। निज ज्ञान रश्मि से सूर्य बन के वह दमका। शरद पूर्णिमा ज्ञान पूर्णिमा चांद से अमृत बरसा। गुरु भक्ति का अवसर आया है, गुरु माँ का जन्मदिन लाया है। गुरु भक्ति का अवसर आया है, गुरु माँ का जन्मदिन लाया है। हरि माँ ज्ञानमती ने सीधे संयम को भी पाया है। सबसे पुरानी सबसे निराली अखड़ा चांद सा। मेरे अंगना में आया चांद, वह चमका चमका। युग युग जी चंदनमती ये भाव है सबका। मेरे अंगना में आया चांद, वह चमका चमका। युग युग जी चंदनमती ये भाव है सबका। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे। बाजे रे ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो ढम ढम बाजे ढोल। ढोल बाजे बाजे ढोल बाजे ढम ढम। बहुत सुंदर नृत्य, सभी लोग जोरदार तालियां। ये टिकैत नगर की बालिकाएं जहां पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ है,
उस नगर की ये बालिकाओं ने सुंदर प्रस्तुति रात्रि में भी दिया था और अभी भी इन्होंने भावना की, तो अभी भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। इनके सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शांति धारा प्रारंभ करते हैं। नीचे और ऊपर एक तरफ अनूप भाई पुखराज जी पांड्या झारी ले लें और एक तरफ ऊपर में अशोक चांदवाड़ जी और चिरंजी लाल सुमति देवी कासलीवाल। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावस नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भी संघस्य श्री सुमति देवी, चिरंजी लाल जी कासलीवाल, अमित कासलीवाल, मनीष कासलीवाल, पटना निवासी परिवार से श्री अशोक जी चांदवाड़ जयपुर निवासी परिवार से श्री राजकुमार जी सेठी कलकत्ता निवासी परिवार से डॉक्टर प्रेरित जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्रीमती पूर्णिमा जैन इंदौर के सब शुभकामनाएं सहित सपरिवार से श्री धनेन्द्र सुनीता जैन नीतेश जैन भोपाल निवासी सपरिवार से श्रीमती दीपाली अशोक चौगले 37वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कैलिफोर्निया अमेरिका निवासी सपरिवार से नितिन जैन, सुमित जैन मुरादाबाद निवासी सपरिवार से सुमित मणिलाल, लोकेश मानसी, गर्भ मधुर द्रवित, नेमचंद फलासिया उदयपुर निवासी सपरिवार से स्नेहलता नेमीचंद मेहता फल्टन निवासी सपरिवार से संपत कुमार मनोरमा जैन अजमेरा परिवार बूंदी राजस्थान निवासी सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ आध्यात्म जैन, आदिश जैन आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री रोशनलाल जी जैन मुंबई निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व भयम, सर्व भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम, सर्व बंधन भयम, वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्परानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व प्रसार व्यंतटाक्ति साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायाम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे बीसंबत 2550 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुत्रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकरोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य श्री चिरंजीलाल अमित कुमार मनीष जैन कासलीवाल पटना अशोक जी चांदवाड़ जयपुर राजकुमार जी सेठी कोलकाता निवास सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माय विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शानदार आपसे कम कर्मी अर्घम निरूपामी थी स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान शांति कुंजनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निरूपामी थी स्वाहा। महावीर स्वामी के चरणों में अर्घम निरूपामी थी स्वाहा। चलिए दूध से अभिषेक होना है। चलिए स्पेशल दूध है ऊपर में 25 लीटर दूध आया है। जिनकी भी भावना हो आज के दूध का अभिषेक करने की वो अपनी राशि बोल सकते हैं और ऊपर जाकर के बड़े भगवान का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। जिस किसी की भावना हो दूध से अभिषेक करने की 25 लीटर दूध ऊपर में रखा है। भले भगवान का मस्तक से अभिषेक करना है। कोई भी राशि बोल करके आज के दूध के अभिषेक को संपन्न कर सकते हैं। कितने? चलिए सुनील जी सर आप 21 सुनील जी 21,221 रुपया। सुनील जी सर आप मेरठ, मनोज जी जैन, राकेश जी जैन मेरठ निवासी। चलिए दूध से अभिषेक कर लीजिए। दूध का कलश ले लो। सुनील जी दूध ले लो, इनके हाथ में दो। दूध ले लो सुनील जी, दूध ले लो और अशोक चांदवाड़ जी को भी दूध दे दो। अभय पुजारी देखो एक बार ऊपर दो। चलिए दूध से अभिषेक प्रारंभ हो रहा है और सानू अभय पुजारी के ऊपर दूध है। दिलवाओ तो सही। दो पुजारी है। चलिए ऊपर में पहुंच जाएं और किसी की भावना हो दूध से अभिषेक की तो वे भी ऊपर पहुंच जाएं। कमल जी करोगे? चलिए जिनको भी दूध से अभिषेक करना है वे ऊपर पहुंच जाएं। प्रथम पुण्यार्जक भाई सुनील जी सराफ। चलिए श्री कमल जी कासलीवाल मुंबई, जिनकी विनयांजलि कल नहीं अर्पित हो सकी है, आज वो पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करेंगे। माइक दे दो। 1 मिनट दूध का अभिषेक। हाँ चलिए दूध का अभिषेक करिए। सुनील जी, मनोज जी, भैया मचान से थोड़ा थोड़ा अलग हो। सुनील जी को करने दो। चलिए मीनाक्षी जी सुनील जी की धर्मपत्नी, वे भी ऊपर पहुंच जाएं। मनोज जी, राकेश जी मेरठ निवासी ऊपर में पहुंच जाइए अभिषेक के लिए। दूध का कलश हाथों में ले ले। हेलो, दूध का कलश हाथों में ले ले। आप भी कर लो ना। चलिए माता जी के बाहर माइक लगा दो। जीवन प्रकाश जी, बड़ी माता जी के बाहर माइक लगा दो। करो। फोटोग्राफर आ जाए, फोटोग्राफर। दूध का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है आज नव मास के साथ। ये कार्तिक मास है। ये कार्तिक मास का पहला दिन और आज ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम भम मम हम सम तम पम भम भम हम हम सम सम तम तम पम। माता जी दूध से अभिषेक, दूध से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम भम मम। बड़ी माता जी दूध से अभिषेक।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं भं मं हम सं तं पं भं भं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झं झं ज्वीं चीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दूध से अभिषेक हुआ बड़े भगवान का। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन और उसके पश्चात परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सारे देश ने कल पूज्य माता जी का संयम दिवस और जन्म दिवस मनाया। रात को 10:30-11 बजे तक सभी भक्तों ने पूरे पंडाल के अंदर खूब बाजे बजाकर थालियां बजाकर अपनी पारंपरिक तरीके से टिकैत नगर वालों ने खूब धूम धड़क्का किया और पूज्य बड़ी माता जी का जन्म दिवस त्याग दिवस मनाया। अब आज है कार्तिक कृष्णा एकम, शारदा पक्ष का समापन हो रहा है आज। तो आप सब पूज्य माता के मुखारविंद से जाप मंत्र सुने और दिन में 3:30 बजे से जैसे कार्यक्रम चलते हैं आप सब लोगों को पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ना है। जय लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्मा, आज कार्तिक कृष्णा एकम है। आपको दीपावली तक भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी का मंत्र जपते रहना है। प्रतिदिन कम से कम 1 माला अवश्य फेरनी है सबके लिए। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ये शारदा पक्ष ज्येष्ठ शुक्ला एकम से कार्तिक कृष्णा एकम तक 16 दिन का है। हमेशा ही मनाया जाता है। और इसकी जो शारदा पक्ष का व्रत कर रहे हैं वो आज एक बार भोजन करेंगे एकासन, और कल इसकी पारणा होगी, यानी शारदा वृक्ष का समापन कल होगा। आज तक शारदा पक्ष है, ध्यान रखें। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव। दीपावली तक तो आपको जाप करना ही है और फिर दीपावली को आप महामहोत्सव मनाएंगे, जिसके लिए मैंने कई बार प्रेरणा दी है। कम से कम आप लोग जो है उस दिन अपने अपने मंदिरों में पावापुरी जा सके तो बहुत अच्छा है। पावापुरी पहुँचे, कुंडलपुर पहुँचे, भगवान महावीर के तीर्थों पर पहुँचे, पावापुरी, कुंडलपुरी, राजगृह आदि कोई भी तीर्थ पर, और नहीं तो अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने चैत्यालयों में
कम से कम 2551 लाडू अवश्य चढ़ाएं। 2551 लाडू चढ़ाएं। सभी मिलकर के, पूरी समाज के लोग मिलकर के ऐसा कार्यक्रम करें, विशेष रूप में बृहत आयोजन करें। 2550 ध्वजाएं लगाएं मंदिरों में, मंदिरों में ध्वजाएं लगाएं, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर लगाएं और सबको ये विदित करें कि अहिंसा परमो धर्मः, उसके 24वें तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर तो भगवान ऋषभदेव, उसी परंपरा में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव 2550वां है। इस उपलक्ष्य में सभी 2550 ध्वजाएं लगाएं, पंचवर्णीय केसरिया स्वस्तिक चिन्ह की ध्वजाएं सभी जगह लगाएं और सब अच्छी तरह से अपने प्रतिष्ठानों को, अपने मकान को, दुकान को, अपने अपने गांव के मंदिर को, शहर को, खास करके तीर्थों को, तीर्थों के मंदिरों को, अपने अपने शहर के मंदिरों को अच्छी तरह से खूब सजाएं, दीपमालिका से सजाएं, ध्वजाओं से सजाएं और निर्वाण लाडू चढ़ा करके भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएं। साथ ही गौतम स्वामी को उसी दिन सायंकाल में केवल ज्ञान हुआ है, तो गौतम स्वामी का भी गुणगान करें। शाम को गौतम गणधर की पूजा करें। गौतम गणधर की प्रतिमा है तो ठीक, नहीं तो चरण स्थापित करें। और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा करें। जगह जगह लक्ष्मी और गणेश की पूजा की परंपरा है। गणेश यानी गणधर, गौतम स्वामी गणधर कहलाते हैं। यही अपने जैन परंपरा के गणेश हैं। गणानाम ईशा गणेशः। और केवल ज्ञान लक्ष्मी महालक्ष्मी, उनकी मूर्ति हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भी हजारों बनवा करके और प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आदि करा करके जगह जगह लोगों को दी है। और यहाँ भी विराजमान है सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमा। आप ध्यान में रखें। इस प्रकार से द्वादशांग वाणी की पूजा, सरस्वती की पूजा, सरस्वती जो है द्वादशांग वाणी रूप है, और लक्ष्मी की पूजा यानी केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा, जो कि गौतम स्वामी ने उस दिन प्राप्त की है। और गणेश पूजा यानी गणधर की पूजा, गणधर की पूजा, केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा, द्वादशांग वाणी सरस्वती की पूजा आदि करके दीपावली महोत्सव को सफल करें। और अगले दिन कार्तिक शुक्ला एकम को वीर निर्वाण संवत का 2551वां वर्ष शुरू होगा। उस दिन जो है नवीन अपने वस्त्र, अपने वसना आदि, मकान आदि में, दुकान आदि में जो पूजन करते हैं वो दीपावली की पूजा आदि करें। ये सब उत्सव महोत्सव आप मनाते रहें, यही प्रेरणा। और कल जो है हमारा जन्मदिन मनाया गया। आप ध्यान रखें, जन्मदिन की अपेक्षा हमें तो उस दिन संयम का महत्व है। उस दिन जो है जब हमने व्रत लिया है तो हमारी माँ ने उस दिन बताया था, जन्मदात्री माँ ने, कि आज इसका जन्मदिन है। उसके पहले हमें नहीं मालूम था। तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से हमें आप लोग जो है हमारा जन्मदिन मनाना मतलब संयम की अनुमोदना करना है। ध्यान रखें, आपने संयम की अनुमोदना की है। सभी लोग भावना भाएं भगवान श्री ऋषभदेव के चरण सानिध्य में, कि पुरुषों को भावना भानी है कि हम छिल्लक बने, मुनि बने, मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। महिलाओं को भावना भानी है कि हम आरिका बन कर के अपने मानव जीवन को, स्त्री पर्याय को सफल करें। इस प्रकार से सम्यक को दृढ़ रखते हुए और संयम की भावना भाते रहें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान महावीर स्वामी के, श्री गौतम स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए श्री शांति सागर महाराज के चरणों में, उनकी परंपरा के सभी आचार्यों के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। सब लोग संयम की भावना करते रहें, यही प्रेरणा और पुनः पुनः बहुत आशीर्वाद। जय लोग अड़नी ज्ञानमती माता जी की जय। श्री कमल कासलीवाल मुंबई,
उनके द्वारा विनयांजलि। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। आज हम स्मरण करते हैं आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज का, जिनका 100वां आचार्य पदारोहण दिवस हम मना रहे हैं। जय बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की। याद करते हैं उस महान आचार्य को जिन्होंने हमारी माँ गणिनी आर्य का ज्ञानमती माता जी को दीक्षित किया। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, जिनके कुक्षी से ये रत्न जैन समाज को प्राप्त हुआ। ऐसी माँ माता रत्नमती माता जी को मानवो, ये जो चमक, ये दमक और ये खनक जो हम सब के चेहरों में आ रही है, वो इस माँ की देन है। जयकारा लगाएंगे। जय बोलो गणिनी आर्य का ज्ञानमती माता जी की। आज माता जी का संयम महोत्सव और जन्मदिन दोनों पूरा भारत मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। और क्यों ना मनाए। ये जो चमत्कार हम देखते हैं, आज हम पंचम काल में महानुभाव चमत्कार की बात करते हैं, लेकिन कभी आपको ये नहीं लगता कि आप अयोध्या में आकर देखिए कि ये साध्वी जिस तरह से तपस्या कर रही है, आज इस उम्र में भी जिस तरह से वो अपने ज्ञान हमको दे रही है, ये अपने आप में क्या चमत्कार नहीं है। छोटे छोटे दान से मैं विशेष रूप से कहूंगा कि छोटे छोटे दान से आज पूरे भारत में 10 से 12 तीर्थों का निर्माण हो गया है। क्या ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? क्या कमरे में बैठकर और बस ऋषभदेव भगवान की आराधना करने से जो बड़े बड़े आचार्य जो काम नहीं कर सके, वो काम इस मां ने कर दिखाया। मांगी तुंगी में 108 फुट के ऋषभदेव भगवान के विराजमान कर दिया। क्या ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? 4 क्लास पढ़ी हुई मेरी मां और B.Led की 2 उपाधियां हैं, डॉक्टर की उपाधि, और उससे बड़ी बात है कि बड़े बड़े आचार्य उनको इन्होंने पढ़ाया है। क्या ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? 4 क्लास पढ़ी हुई, जिनको कोई संस्कृत का ध्यान नहीं था, कोई प्राकृत का ज्ञान नहीं था, जिनने बहुत 12 साल की बाल्यावस्था में जिन्होंने अपने ग्रह का त्याग कर दिया, उन्होंने 600 ग्रंथ हमारे समाज को दे दिए। क्या ये अपने आप में चमत्कार नहीं है? हमको नहीं पता था कि कौन से ग्रंथ होते हैं, कौन से विधान होते हैं, कौन से पूजा होती है। वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। पंथवाद को छोड़कर, संतवाद को छोड़कर आज पूरे भारत की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ दिमाग से हटा दें कि ये 20 पंथ है, ये 13 पंथ है, ये कौन सा पंथ है। भेद विज्ञान को अगर देखना है तो यहां अयोध्या आकर मां के चरणों में आ जाए। अपने पीढ़ी को अगर संस्कारित करना है और अपने जीवन को अगर कल्याण करना है तो एक बार हमारी मां के चरणों में आ जावे। हमारे मां, उनका मदर्स डे, हमने सबने मदर्स डे मनाया। और क्यों ना मनाए। मैं तो ये मानता हूं मानवो कि अगर इस ब्रह्मांड की कोई मां है तो वो मेरी मां गणिनी आर्य का ज्ञानमती माता जी है। उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। पंचम काल के अंदर चतुर्थकालीन दर्शन अगर हमें मिल रहा है तो यह हमारा सौभाग्य है। आपने आचार्य शांति सागर जी महाराज को नहीं देखा, हमने आचार्य वीर सागर जी महाराज को नहीं देखा, हमने आचार्य शिव सागर जी महाराज को नहीं देखा, लेकिन जब गणिनी आर्य का ज्ञानमती माता जी को देखता हूं तो पूरे के पूरी परंपरा इनके चेहरे पे झलकती है, इनके ज्ञान में झलकती है, इनकी तपस्या में झलकती है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब के जीवन का थोड़ा थोड़ा समय मां के इसमें लग जाए और आजीवन मां कम से कम 108 साल की हमारे जन्म जयंती हम मनाए, ऐसी हम सब की भावना है। और पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा देता हूं कि अभी दिवालियों की छुट्टी आ रही है, आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी परंपरा से हो, एक बार आप अयोध्या आइए, ये ब्रह्मांड की मां के दर्शन कीजिए। आप एक छोटी सी बात आपको कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ब्रह्मांड की मां इसलिए भी कहता हूं कि जब से माता जी अयोध्या आई है तभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, जो हजारों साल से नहीं हो पाया। ये ब्रह्मांड की मां है, ये जहां जाएगी, जहां पे भी कदम रखेगी, निश्चित रूप से चमत्कार होंगे। और आप, हम सब जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आंख बंद करके विचार कीजिए कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं। मुंबई के अंदर जब माता जी का आना हुआ
तब माता जी जो भूगोल के ऊपर एक क्लास ली थी, जो पूरे हमारे जैन भूगोल को समझा रही थी, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि मां सशरीर पूरा भ्रमण करके आई हुई है। एक एक चीज, एक एक वस्तु उन्होंने जिस तरह से बताया, आज तक ऐसा इतिहास, ऐसा जैनागम कोई भी आचार्य हमें समझा नहीं पाया। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारी मां दीर्घायु दीर्घायु हो और माता जी का आशीर्वाद हम सब मुंबई वासियों को भी निरंतर मिलता रहे। और सभी को प्रेरणा देता हूं कि एक बार मांगी तुंगी जी जाकर दर्शन कीजिए। आपका जन्मदिन आपने होटलों में मनाया होगा, मैरिज डे आपने होटलों में मनाया होगा, एक बार आप मांगी तुंगी जी में आकर अपना जन्मदिन मनाइए, विधान कीजिए। सारी व्यवस्था है, 100 एयर कंडीशन कमरे वहां पे बने हुए हैं स्वामी जी के कारण, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। अभी मैं स्वयं वहां जाकर एक बहुत बड़ा विधान करके आया हूं। आप सभी को प्रेरणा देता हूं, मांगी तुंगी जाएं, अयोध्या जाएं और आकर अपने जीवन को धन्य करें। और कल की व्यवस्था के लिए यहाँ के सारे व्यवस्थाओं को, सारे कर्मचारियों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। शानदार व्यवस्था थी और सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। इसके लिए स्वामी जी आपको भी इच्छा हुई। और इसी के साथ अपनी बात तो बहुत सारी है, लेकिन इसी के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूं। जय बोलो गणनियारिका ज्ञानमती माता जी की। भाई कमल कुमार जी कासलीवाल ने अपने संक्षिप्त और ओजस्वी उद्बोधन में सारी बातें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, साधुओं के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति है, उसको उन्होंने बताया। अब संघपति श्री अनिल कुमार जी दिल्ली आ जाएं, वे भी 2 शब्द इस शुभ अवसर पर विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद श्रीमती सुजाता साहा आप भी विनयाञ्जलि अर्पित कीजिएगा। तीर्थंकर गुण रतन को गिनत न पावे पार, 3 रतन के हेतु मैं नमूं अनंतो बार। जय बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभी आपने भाई कमल जी से पूज्य माता जी के चमत्कारों के बारे में सुना। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा जीवन जो पूज्य माता जी, एक तो वो जननी जिसने मुझे जन्म दिया, और एक ये हमारी गुरु ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने मुझे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, मतलब आज जो सुख मेरे पास है, वो सारा का सारा पूज्य माता जी की देन है। मैं तो यही विनयाञ्जलि में सिर्फ इतनी सी बात कह सकता हूँ कि पूज्य माता जी ने, देखिए मैं 91 में पहली बार, आज मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट तो बात करूँगा, पूज्य माता जी के पास मैंने 91 में पहली बार दर्शन किए थे। ना मैं जानता था, ना मेरी धर्म में कोई रुचि थी, लेकिन बस ऐसे ही मेरा कोई पुण्य का संयोग आया और 91 में पहली बार पूज्य माता जी के दर्शन किए। तो उसके बाद धीरे धीरे पूज्य माता जी ने मुझे कोई शिक्षाएं नहीं दी, मुझे कुछ समझाने की कोशिश कभी नहीं करी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का, उनकी महानता का ऐसा चमत्कार है कि जो उनके संपर्क में आएगा वो अपने आप को, मतलब इस संसार में सुखी और महानतम बना ले जाएगा। इसकी मुझे अनुभव ये पूज्य माता जी के संपर्क में आने के बाद हुआ। आज लगभग 35 साल हो गए। मैंने जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। मैं तो आज एक बात कहूँगा खास तौर से, 94 में पूज्य माता जी से मैंने शुद्ध आहार जल का नियम लिया। 94, आज 30 साल हो गए। तो उस समय हमने माता जी से प्रभावित होकर लिया था। मतलब ऐसा कोई बहुत उसका ये नहीं था कि भाई मेरे को शुद्ध आहार जल का नियम लेना है, माता जी को आहार देना था। उन्होंने कहा कि हम तो उसी से आहार लेंगे जिसका शुद्ध आहार जल का नियम होगा। तो भावना बनी थी, गुरु के प्रति आकर्षण था, गुरु के प्रति एक वो था, तो मैंने वो नियम ले लिया। लेकिन आज मैं इस बात को पूरे अधिकार और पूरे मनोयोग से ये बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति को जीवन में यदि कुछ भी छोड़ना है, कुछ भी त्याग करना है, तो सबसे पहले उसे बाहर का खाना छोड़ना चाहिए। अगर वो बाहर खाना खा रहा है
उसका कोई त्याग कार्यकारी नहीं है। तो ये बात आज इस बात को समझने में देखो आज मुझे 30 साल हो गए, तो ये लगभग आज मैं ये बात समझाऊं कि हम बाहर खाकर जिन लोगों को हम अस्पृश्य भी कहते हैं और जिन लोगों को हम हाथ लगाने से डरते हैं, उन लोगों के हाथ का भोजन बना हुआ खा रहे हैं। कमाल है। मैं भी खाता था, लेकिन आज मुझे इस बात की महत्ता महसूस हो रही है कि कितना जीवन में जरूरी है। तो आज पूज्य माता जी की ये तो एक बात है। बाकी मेरे जीवन में मैं तो ये कहूँगा मेरे जीवन की देन, मेरा जीवन का कतरा कतरा पूज्य माता जी का ऋणी है। पूज्य माता जी ने जो उपकार और जो मुझको थोड़ा सा मेरी सोच में बदलाव किया है, उससे मुझे जो सुख मिल रहा है, उसकी आप जिन लोगों को वो सुख नहीं है वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो पूज्य माता जी की देन है। आज हमारे घर में सब सुख और शांति है, तो वो सिर्फ पूज्य माता जी की देन है। तो मैं पूज्य माता जी के प्रति यही विनयाञ्जलि करूँगा कि पूज्य माता जी, जब तक मेरा जीवन है मुझे आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, यही मेरी मंगल भावना है। पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। श्री संजय पापड़ीवाल जी महामंत्री भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी मांगे दूंगी। संजय पापड़ीवाल जी। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो गृहिणी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। 1934 में टिकैत नगर में माता जी का जन्म हुआ। माता जी ने 12 साल में घर को त्यागा। महावीर जी में शूल्य का दीक्षा ली, माधवराजपुरा में दीक्षा ली और आचार्य शांति सागर महाराज जी के 3 बार दर्शन किए। महाराष्ट्र के वीर सागर जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और महाराष्ट्र में जाके 108 फुट की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई। जहाँ के गुरु वहाँ का उपकार माता जी आपने रखा, ऐसा मुझे लगता है। विश्व के अनेक कार्य आपने किए हैं। जैन समाज क्या पूरे विश्व के समाज को आप दिशा देने का कार्य कर रही हो। इस अयोध्या को भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, ये कई लोगों को मालूम नहीं था। हमारे भगवान जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर माने जाते थे, जो कि भगवान ऋषभदेव और अनादिकाल से हमारा जैन धर्म है। इस बातों को आपने लाया, सबको बताया और उसको उसी प्रकार से किया। अनंत उपकार आपके इस संसार पे जैन समाज पर है। हम निश्चित आपके आशीर्वाद से हमारे सब काम हो रहे हैं। माता जी, हमारे परिवार को तो आपने बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। एक समय शिखर जी में भगवान आदिनाथ का मंदिर बनाने का सौभाग्य आपने दिया है। भगवान ऋषभदेव का 108 फुट मूर्ति बनाने का, उसका कार्य करने का, उसके मेरे पिताजी डॉक्टर पन्ना जी पापड़ीवाल महामंत्री, आपने वो कार्य उन पर रखा था। स्वामी जी के निर्देशन में, अरिका चन्नावती माता जी के मार्गदर्शन में इतना बड़ा कार्य हुआ। आप अयोध्या में इतना बड़ा कार्य हो रहा है कि यहाँ पर 5 टुकों पर माता जी ने मंदिर बना दिए। जो चरण पूर्वी से रखे थे उसको वैसे के वैसे रखे, जो सौधर्म इंद्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं उस चरण को माता जी ने बदला नहीं, वही रखा। कोई परंपरा को माता जी बदलती नहीं है, उसको वैसा के वैसा रखती है और कार्य करती है। आज अयोध्या में भरत भगवान का मंदिर हो, 30-24 का मंदिर हो, 3 लोक की रचना हो, सर्वतोभद्र महल हो और यहाँ रहने के लिए यात्रियों की सुविधा हो, अनेक कार्य चल रहे हैं। माता जी, जन्म जयंती के महोत्सव पे आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ये विनती करता हूँ कि माता जी हमको डोली उठाने का चांस दो और मांगी तुंगी चलो। आपका दौरा महाराष्ट्र में होना चाहिए। महाराष्ट्र में आपकी आवश्यकता है, पूरे देश को वैसी तो आपकी आवश्यकता है। मांगी तुंगी का और भी कुछ कार्य करना है आपको। मांगी तुंगी में यहाँ से अयोध्या का काम होने के बाद मांगी तुंगी चलना है। मैं पूरी मूर्ति निर्माण कमेटी की ओर से स्वामी जी आप मांगी तुंगी के अध्यक्ष हो, मैं पीठाधीश हो, आपकी तरफ से और सबके तरफ से माता जी के चरणों में नमन करते हुए संघ के चरणों में नमन करता हूँ कि मांगी तुंगी के और प्रस्थान करें। मैं मेरे परिवार से, पापड़ीवाल परिवार से, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से
सिद्ध क्षेत्र गजपंथा की ओर से अतिशय क्षेत्र पैठन, अतिशय क्षेत्र कसनेर, ध्यान तीर्थ शिरडी, 20पंथी कोटि सम्मेद शिखर जी, आचार्य शांति सागर जी धाम, अनेक संस्थाओं की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और हमको आपने जो धर्मों में लगाया ऐसे धर्मों में लगाते रहे। आपने कई बार सोधर्मी धर्म बना दिया, कई बार आपने कुबेर बना दिया, माता पिता बना दिया। आपने माता जी कितने अनंत उपकार किए, उसके उपकार की कोई गिनती नहीं है। हमारे पे नहीं, कई लोगों पे किए। आप कहो तो 10-12 तीर्थ किए, माता जी ने सैकड़ों हजारों तीर्थों को बनाने की प्रेरणा दी, जहां से माता जी का विहार होता है। जैसे भगवान का श्री विहार होता है, माता जी विहार करती है और प्रेरणा देती है और वो बन जाता है। ऐसा कई जगह हमने देखा है। बहुत समय नहीं लूंगा, पुनः से एक बार माता जी के चरणों में, अयोध्या शाश्वत भूमि के चरणों में नमन करते हुए आपको बहुत बहुत विनम्र देता हूँ। आपकी कृपा बरसती रहे, आशीर्वाद बरसता रहा और हमको इस जन्म में नहीं आगे तक भी आप साथ रखें और आपके साथ हम सबको मोक्ष से लेकर चले, यही कामना करते हुए आपको नमस्तु वंदे मातरम। अब श्री राजकुमार जी सेठी, जिनको कल यहाँ पर गणनी ज्ञानमती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कल हम उनका वक्तव्य नहीं करा सके थे व्यस्तता के कारण। आज वे पूज्य माता जी के चरणों में, पूज्य माता जी के जन्म जयंती और संयम दिवस के उपलक्ष्य में अपनी विद्यांजलि अर्पित करेंगे। श्री राजकुमार जी सेठी। आदिनाथ भगवान की जय। ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे माता जी के नाम से जो गन्नी आर्य का ज्ञानमती माता जी का नाम से जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मुझे 2024 में प्रदान किया गया। मैं और मेरा परिवार गदगद है, गदगद है, गदगद है। ये जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरे परिवार को मिला है, हमारी पूर्वोत्तर की समाज को मिला है, वो बहुत बड़ा माता जी का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद सबसे बड़ी हमारी दुविधा ये रही है कि माता जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है और हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र माता जी के चरण छुए बिगैर ही रह गया। उस क्षेत्र का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि आज की इतनी बड़ी साध्वी, इस युग की सबसे बड़ी साध्वी, इस शताब्दी की सबसे बड़ी साध्वी का पूर्वोत्तर भारत चरण धूली लेने से बच गया, वंचित रह गया। उनका जो दुर्भाग्य है उसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज सभी माताजी और महाराज हमारे पूर्वोत्तर में भ्रमण कर रहे हैं। अभी 6 स्थानों पर हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, पर हम ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से वंचित रह गए। इसका मलाल मुझे हमेशा रहा है, आज भी है और रहेगा, क्योंकि माता जी से मैं जुड़ा था 1974 में। 50 साल पहले बाबूलाल जी जमादार, रविंद्र कुमार जी और ब्रह्मचारी मोतीचंद जी शास्त्री, ब्रह्मचारी मोतीचंद जी, ये तीनों 1974 में जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव चल रहा था, तो ये हस्तिनापुर से सीधे डिमापुर गए, हमारे घर ठहरे और वहाँ ये जो 85 फुट की जम्बू द्वीप की रचना की बात थी इन्होंने बताई। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे। डिमापुर जैन समाज ने माता जी का जो ये योजना थी, उस योजना का पूर्ण रूप से समर्थन किया। डिमापुर जैन समाज ने ये जो तीनों महानुभाव माता जी के आशीर्वाद से डिमापुर गए थे, मेरे घर पर इन्होंने निवास किया था और हमें आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद आज तक पिछले 50 वर्ष से माता जी ने हर समय मुझे दिया है। और आज जो इन्होंने जो ये आशीर्वाद दिया है उसकी तो कोई वर्णन ही नहीं है, उसके लिए कोई शब्द बना नहीं है। अगर सारा समुद्र से भी मैं उसका गुणगान लिखना चाहूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा। सारी धरती को भी अगर कागज बना लूँ और सारी समुद्र को भी अगर स्याही बना लूँ तो भी मैं उस उपकार का वर्णन नहीं कर सकता। माता जी आपने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, मैं उसके लिए मेरा परिवार, हमारी पूर्वोत्तर जैन समाज हमेशा चिर ऋणी रहेगी। आपने
हमारे पूर्वोत्तर में भ्रमण तो नहीं किया, पर आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है। जितने भी आपने रथ किए हैं, सारे रथ का भ्रमण हमारे वहाँ पूर्वोत्तर में हुआ है। और पूर्वोत्तर ने भी दिल खोल करके एकदम सभी प्रोजेक्ट के अंदर में, सभी योजनाओं के अंदर में अपनी सहभागिता निभाई है। चाहे मांगी तुंगी का 108 फुट ऊंची प्रतिमा हो, चाहे कुंडलपुर में 2600 रुपया वाली योजना हो, जो भी कार्य माता जी ने आशीर्वाद दिया और रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी ने हमें बताया, और इन्होंने अपने खुद, स्वामी जी खुद भी गए और हमें जो आदेश दिया, हमारी पूर्वोत्तर की जैन समाज, कलकत्ता के जैन समाज ने इनकी हर बात को शिरोधार्य कर करके हर प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया। मैं पुनः इनके जो आशीर्वाद है, इन्होंने जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं पुनः पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इनके गुणगान करने के लिए सारी रात, सारा दिन, और मैं कहता हूँ सारा महीना और सारे साल भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए इनके गुणगान के बारे में क्या गुणगान करूँ। ये जो कुछ भी आज जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के ऊपर में जो माता जी की दृष्टि रही है, अयोध्या के ऊपर में जो माता जी की दृष्टि रही है, उस सारे विश्व के अंदर में जैन धर्म की जो जानकारी मिली है, माता जी स्वयं एक विश्वविद्यालय है। और उसके कारण से भी आज संसार में जो 10-5 करोड़ लोग जैन धर्म के बारे में जानते हैं, उसका एकमात्र श्रेय ज्ञानमती माता जी को है, ज्ञानमती माता जी को है, ज्ञानमती माता जी को है। चरणों में पुनः पुनः कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि नमन। भाई राजकुमार जी सेठी जी ने पूज्य माता जी को उनके संयम दिवस पर, जन्म दिवस पर विनयाञ्जलि अर्पित की। हमेशा हमने देखा है वो गुणों को ग्रहण करते हैं, जितने भी गुण उन्हें दिखते हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं उसमें कमियां भी रहती हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कमियों की तरफ दृष्टि नहीं डाला और हमेशा गुणों की तरफ दृष्टि डाल करके हमेशा प्रोत्साहित किया, प्रदान किया। मुझे ध्यान है दीमापुर में जब हम लोग गए थे, दीपावली का दिन था, रथ लेकर के गए थे और रात्रि में दीपावली के पटाखे घर में रखे हुए थे, उनको छोड़ करके घर घर लेकर के गए रात के 11:30 बजे तक और जम्बूद्वीप की योजनाओं में सहयोग प्रदान कराया। दीपावली के पर्व को भी गौर करके कि यही हमारी दीपावली है और हम पूज्य माता जी के द्वारा प्रेरित इन कार्यों के अंदर सहयोग करें, यही दीपावली है, ऐसा सहयोग दीमापुर से प्रदान कराया था। चैन रूप जी बाकलीवाल, राजकुमार जी सेठी, इन सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया था। आज आपके भाई जो विनोद कुमार जी सेठी हैं, उनकी ओर से बराबर चंपापुर के अंदर 31 फीट के भगवान विराजमान हुए, पंच कल्याणक हम लोगों ने कराया और उनकी भावना थी कि अयोध्या में भी कोई निर्माण करना है, तो यहाँ पर AC भोजनालय, जिसका शिलान्यास अभी हम 2 दिन के बाद 21 तारीख को करने वाले हैं, वो हमारे आपके सगे भाई, छोटे भाई विनोद कुमार जी सेठी की ओर से, उनके सौजन से बनने जा रहा है। उनके लिए भी हम लोग एक बार तालियां बजा करके यहीं से बैठ करके और अनुमोदना करते हैं। तो आपके परिवार का, आपके सभी बहनों का, सबका सहयोग मिलता है। तो अब विजेंद्र कुमार जी जैन, प्रवक्ता, जमुनापाद जैन समाज दिल्ली, जिनको कल जम्बूद्वीप पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो वे भी इस शुभ अवसर पर पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। बोले पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, आज मेरा परम सौभाग्य है कि पूज्य माता जी के चरणों में रहकर मुझे जम्बूद्वीप पुरस्कार यहाँ प्राप्त हुआ। पूरे देश में पूज्य माता जी की प्रेरणाएं लेकर, और जब स्वामी जी केवल ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और श्री मोतीचंद जी, तो उनके साथ में अनेकों बार जाने का मुझे पूरे देश में सौभाग्य प्राप्त होता था। पूज्य छोटी माता जी की भी दीक्षा नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि सन 1982 में जब मैं पहली बार पूज्य माता जी के दर्शन मैंने किया,
परिवार के लोग चाहते नहीं थे कि मैं हस्तिनापुर जाऊं, लेकिन मेरा सौभाग्य था, मेरे पिता का मन ये था कि जो धर्म के संस्कार परिवार में हैं कि मैं एक बार धर्म के संस्कार लेने पूज्य माताजी के पास जरूर जाऊं। तो उस समय परिवार से थोड़ा सा नाराज होकर भी मैं पूज्य माताजी के पास गया और पूज्य माताजी ने मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन किया कि आज मेरा पूरा परिवार उनको कुल देवी के रूप में जानता है। मेरे परिवार का कोई भी छोटा बड़ा कोई कार्य हो, लेकिन वो पूज्य माताजी के बिना नहीं होता। मैंने बिटिया की शादी करी, बेटे की शादी करी, तो बैंक्वेट हॉल वालों ने कह दिया कि यहाँ पे कोई चित्र नहीं लगेगा। मैंने कहा अगर पूज्य माताजी का चित्र अगर बैंक्वेट हॉल में नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पर अपना कोई फंक्शन नहीं करूँगा। तो उस समय भी उन्होंने स्वीकृति दी और आज जो पूज्य माताजी ने मुझे आदेश दिया था उसके अनुसार ही मैंने सारे कार्य किए। बंधुओं, मैं जब माताजी की तरफ देखता हूं तो मुझे उनमें भक्त भी नजर आता है और भगवान भी नजर आता है कि जब जब माँ की सूरत देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने अपने जन्मदात्री माँ को छोड़ दिया, वो चली गई, लेकिन इस माँ ने मेरा हाथ पकड़े रखा और मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र कम से कम 108 साल जरूर हो और मेरी माताजी जब मेरा अंतिम समय हो तो माताजी अपने हाथ से मंत्र दे रही हो, मुख से मंत्र दे रही हो, तो मैं सोचूंगा कहीं ना कहीं मेरा पुण्य प्रबल हुआ। और एक न एक दिन जब पूज्य माताजी ने मुझे शिक्षा दी है तो मैं समझता हूं कि एक ना एक दिन पिच्छी और कमंडलू भी माताजी के हाथ से लेकर मैं अपने जीवन का कल्याण करूंगा। ये मेरा अंतिम लक्ष्य है और यही लक्ष्य मैंने परिवार के सामने रखा हुआ है। कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी जल्द से जल्द दूर करूंगा और एक दिन पूज्य माताजी के संग में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। क्योंकि मैंने अपने परिवार को देखा है कि मेरे बड़े भाई को पेनक्रियाज में कैंसर हो गया। मेरे पास सारी रिपोर्ट है कि जब डॉक्टरों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन जब लेकर जाएंगे तो 1% केवल हम बचा पाएंगे, 99% की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं पूज्य माताजी के पास आया, पूज्य माताजी ने मंत्र दिया, जितनी देर ऑपरेशन चला मैं केवल मंत्र जपता रहा और उसका परिणाम ये हुआ जब डॉक्टरों ने कुछ समय बाद मेरे से कहा कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे ही हम कट लगाएंगे वैसे ही वो बिस्तर पर रह जाएंगे, और उन्होंने उसको वहीं से बांध दिया। लेकिन 4 दिन बाद जब मैंने पूज्य माताजी को बताया कि ऐसा हो रहा है तो कहने लगे एक काम करो, दोबारा रिपोर्ट कराओ। और मैं आज पूरे देश सुन रहा है, जिसको रिपोर्ट देखनी हो मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूं कि सारे कैंसर की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है कि 4 दिन बाद डॉक्टरों ने बहुत मना करा हम नहीं करेंगे, लेकिन 4 दिन बाद जब मैंने उसकी रिपोर्ट कराई तो वो कैंसर कहां भाग गया मुझे नहीं पता। आज भी मेरे बड़े भाई पूरी भक्ति भाव के साथ पूज्य माताजी के चरणारविंद में रहते हैं और बेशक वो यहाँ आए या ना आए, लेकिन उनका बड़े भाई का आशीर्वाद भी मुझे मिलता है और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने पूज्य माता की जी के कहे अनुसार सिद्ध चक्र का विधान किया और सारे सबको लेकर पूज्य माता जी के चरणों में गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूज्य माता जी आपने मेरे परिवार पर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, चमत्कार किया है कि मैं एक है कि भक्त और भगवान की माया, भक्त और भगवान की माया दोनों इनके अंदर और ममता का भंडार, दया का दिल में भरा समंदर, ऐसी पूज्य माता जी के चरणों में त्रिकाल वंदामी करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि एक दिन मेरे जीवन का भी कल्याण हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं वैसी चीज़ें वक्तव्य के द्वारा जानकारी में प्राप्त होती हैं।